हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि 3x3 की जो मैट्रिक्स होती है उसकी रैंक निकालने से ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या आता है। यानी हम अभी तक रैंक तो हम निकाल चुके हैं, 4 मेथड हमने रैंक निकालने के पढ़े हैं। यूट्यूब पर सभी मेथड्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा, मैट्रिक्स का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। लेकिन यहाँ पर हम ये समझेंगे कि 3x3 की जो मैट्रिक्स होती है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जब हम रैंक निकालते हैं तो क्या आता है। ऐसे ही हमने एक 2x2 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग रैंक का देखा है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम 3x3 की मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। मैंने स्टूडेंट यहाँ पे 3 अलग अलग एग्जाम्पल लिखे हैं और ग्राफ भी लिए हैं। कुछ ग्राफ को वहां प्लॉट करूंगा, पहले रैंक निकालूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को अगर मैं देखूं तो इस मैट्रिक्स के लिए मुझे इसकी रैंक निकालनी है। अब रैंक निकालने के आपने 4 मेथड्स पढ़े हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक पता करना। यानी उसकी डेफिनेशन ये होती थी कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए इक्विवेलेंट फॉर्म या रो इक्विवेलेंट फॉर्म या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। यानी आपको इस मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और उसमें जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आएंगी वो रैंक कहलाती है। तो एक बार हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके देखते हैं। मुझे इन दोनों एलिमेंट को जीरो बनाना पड़ेगा, तो इसका यूज करता हूं। R2 को पता करने के लिए R2 माइनस 2R1, R3 को पता करने के लिए R3 प्लस 3R1। तो जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस फॉर्म में बदल जाएगी। 1 माइनस 2 3, पहली रो में कोई चेंज नहीं है, दूसरी रो में चेंज हो रहा है। 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0 होगा, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0 होगा, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0 होगा, 3 से मल्टीप्लाई एडिशन 0 होगा, 3 से मल्टीप्लाई एडिशन 0 होगा, 3 से मल्टीप्लाई एडिशन 0 होगा। तो यानी अगर हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखें तो केवल एक रो मेरे पास ऐसी है जो नॉन जीरो है और जो 2 रो हैं वो जीरो रो है। जीरो रो है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स की जो रैंक है, ए मैट्रिक्स की जो रैंक है वो मेरे पास 1 हो गई है। यानी मैंने जो मैट्रिक्स की रैंक निकाली वो मैट्रिक्स की रैंक 1 के बराबर आई। अब अगर हम इस रैंक 1 आने से देखें कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसको एक बार समझते हैं। 1 माइनस 2 और 3 ये सब x की वैल्यूज हैं, y की वैल्यूज हैं, z की वैल्यूज हैं। इसका मतलब अगर मैं x को देखूं तो x पे 1, y पे माइनस 2, y पॉजिटिव, माइनस 2 उधर होगा कहीं, और 3 y z पे 3 है यानी कि यहाँ। तो ये पॉइंट के यहाँ पे होगा, ये पॉइंट यहाँ पे है। यानी मेरे पास ये एक वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर मेरे पास पोजीशन वेक्टर हो गया है 1 माइनस 2 और 3। तो मैंने एक पोजीशन वेक्टर निकाल दिया है। दूसरा अगर मैं यहीं से दूसरा देखूं तो दूसरा वेक्टर मेरे पास है 2 माइनस 4 6, यानी वो फिर वहीं पे उससे थोड़ा सा आगे कुछ यहाँ पे होगा। यानी ये वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है। इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास हैं 2 माइनस 4 और 6। अब अगर मैं इस वेक्टर को देखूं तो माइनस 3 6 माइनस 9, यानी ये वेक्टर यहां होना चाहिए। ये वेक्टर है माइनस 3 6 माइनस 9, यानी ये भी मेरे पास एक वेक्टर है। इससे मुझे क्या पता चल रहा है स्टूडेंट कि मेरे जो तीनों पोजीशन वेक्टर हैं वो एक सीधी लाइन में आ गए हैं, यानी कोलिनियर हो गए हैं। कोलिनियर पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब यह है कि जब भी मेरी मैट्रिक्स 3x3 की होगी और उसकी रैंक 1 आएगी, क्योंकि मैट्रिक्स 3x3 की है, ये भी मैंने मैट्रिक्स 3x3 की ली है और ये मैट्रिक्स भी मैंने 3x3 की ली है। जब भी मैट्रिक्स 3x3 की होगी लेकिन उसकी रैंक 1 आएगी तो इसका मतलब यह है कि मेरे तीनों वेक्टर कोलिनियर
मतलब एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, यानी द पोजीशन वेक्टर, द 3 पोजीशन वेक्टर इन कोलिनियर, तीनों वेक्टर कोलिनियर हैं। ये इस रैंक का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। एक और एग्जांपल मेरे पास है, अगर मैं उस एग्जांपल को देखूं तो उसमें भी मुझे रैंक निकालनी पड़ेगी। रैंक निकालने के लिए मुझे इन दोनों को 0 बनाना है, तो R2 को पता करने के लिए R2 माइनस 3R1 और R3 को पता करने के लिए R3 माइनस 4R1। तो इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 1 2, 3 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0, 3 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन -4, 3 से मल्टीप्लाई 6 सब्ट्रैक्शन -4, 4 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0, 4 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन -4, 4 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन -4। अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, R3 को पता करने के लिए R3 माइनस R2, 1 1 2 0 -4 -4 0 0 0। यानी अगर मैं देखूं नॉन जीरो तो 2 है और 0 रो 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। इस मैट्रिक्स की रैंक 2 आ रही है। यानी 3 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स है, अगर उसकी रैंक 2 आ जाती है तो इसका हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या नजर आता है उसको भी समझते हैं एक बार। अगर मैं 1 1 2 को देखूं तो 1 1 2 लगभग यहां कहीं होगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर है 1 1 2। अगर मैं दूसरे वेक्टर को देखूं तो 3 -1 और 2, तो y माइनस में है तो 3 है, थोड़ा बड़ा यहां पे कहीं होगा। 3 -1 और 2 यहां पे कहीं होगा, ये एक पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं इसको देखूं 4 0 4, यानी y 0 है, y 0 है तो 4 4 मतलब यहां पे कहीं होगा 4 0 4, यानी ये भी मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है। आप देख रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। जो तीनों वेक्टर हैं वो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, लेकिन एक सीधी लाइन में नहीं आए, एक सीधी रेखा में नहीं आ रहे हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यानी 3 वेक्टर कोप्लेनर है। अब अगर मैं एक और तीसरी मैट्रिक्स को देखूं, मेरे पास एक और तीसरी मैट्रिक्स है, अगर उसको देखें, मुझे ऑलरेडी 0 है, इसको 0 बनाना है। यानी कि R3 को पता करने के लिए R3 माइनस R1, तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस फॉर्म में बदल जाएगी 1 0 1 0 1 0, इसमें से माइनस होगा 0, इसमें से माइनस होगा 0 और इसमें से माइनस होगा तो -2। यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है और मैट्रिक्स कितनी आई है, रैंक 3 आई है। तो अगर हम इसको देखें, इसको भी ट्रेस करके देख सकते हैं। मैं यहां पे इसको ट्रेस करूंगा, इसको हटा देता हूं। अगर इसको मैं ट्रेस करके देखूं तो इसको ट्रेस कर देते हैं 1 0 1, यानी y 0 है, y 0 है तो कहीं यहां पे पॉइंट होगा 1 0 1 1 0 1, यानी ये मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है। दूसरा अगर मैं कोई दूसरा देखूं 0 1 0 0 1 0 y 1 है, यानी कि यहां पे कहीं होगा, ये पॉइंट कहीं यहीं पे है, तो इसका मतलब ये हुआ 0 1 0, यानी ये मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है। और तीसरा अगर मैं देखूं 1 0 -1 1 0 -1, यहां कहीं होगा, यहां पे कहीं होगा, यानी वो जो वेक्टर है 1 0 और -1, यानी वो पोजीशन वेक्टर ये कहीं पे है। तो तीनों वेक्टर अलग अलग
प्लेन में आ रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। यानी इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की रैंक 1 आती है तो वेक्टर कोलिनियर आते हैं, एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की रैंक 2 आती है तो वेक्टर कोप्लेनर आते हैं। और अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की रैंक 3 ही आती है तो इसका मतलब वेक्टर नॉन कोप्लेनर आते हैं। यानी हमने ये समझा है, हमने जो रिजल्ट निकाला है वो कुछ इस तरीके से आया है कि मान लीजिए नल मैट्रिक्स अगर है, नल मैट्रिक्स रैंक 0 होती है। 3 क्रॉस 3 की नल मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 नल मैट्रिक्स रैंक 0 होती है। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स रैंक 1, अगर रैंक 1 होती है तो इसका इंप्लाइज मतलब ये है द 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, द 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, कोलिनियर, तो वेक्टर कोलिनियर होते हैं। अगर मान लीजिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, रैंक 2 आती है, अगर रैंक 2 आई तो तब हमने देखा है तब क्या आता है, द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। और तीसरा हमने फिर ये देखा कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, रैंक 3 आई है, इसका मतलब क्या हुआ, द वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये है, जैसा हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में रैंक का एक मीनिंग समझा था ज्योमेट्रिकली क्या है, हमने 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का भी एक ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझा है। तो अगर नल मैट्रिक्स होती है 3 क्रॉस 3 की तो 0 रैंक आती है, उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, यानी कि वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर है केवल सारे। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, अगर रैंक 1 आती है तो 3 वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो तीनों वेक्टर कोलिनियर हो जाते हैं। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, रैंक अगर 2 आती है, द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो वेक्टर तीनों कोप्लेनर हो जाते हैं। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, रैंक अगर 3 आती है, द वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, मतलब वो तीनों ही अलग अलग प्लेन के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमने उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा है कि किसी मैट्रिक्स की अगर रैंक निकालते हैं तो क्या उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। थैंक यू वेरी मच।